दर्शक बंधु नमस्कार। जदि भारतीय गणतंत्र विषय आप गोटे कथा चिंता करेंगे यह निश्चित भाव आपण मैंने ग्रहण करेंगे। भारतर जनसाधारण भारतर प्रत्येकटी कार्य आ जहाँ कि आम आमर सामाजिक स्थिति आम करुचे ताहा कौनसी जननायकंकर दर्शन तत्व उपर पर्यवेसित। आपण महात्मा गांधी कथा कहतु, आपण आंबेडकर कथा कहतु, आपण जदि एबेकार पीढ़ीर कथा आसवा आपण अटल बिहारी वाजपेयी कथा कहतु बा एबर आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथा कहतु। प्रत्येक समय गोटे दर्शन तत्व को नहीं चलवा, से दर्शन तत्व को निज भितर सेतिकी कठोर भाव में ग्रहण करवा एवं ताकू लोक मानक मध्यरे प्रचार करवा, प्रसार करवा और सचेतनता सृष्टि करवा हुए तो भारतीय राजनीति और गणतंत्र भितर गोटे से प्रकार बलिष्ठ संपर्क और सेतुबंध तैयारी करिछि। एवं जेते जन स्वाधीनता संग्रामी को आम पढ़ीचे, आम जानीचे, आम अनुभव करिचे, तांकर प्रत्येकटी कथा बाणी आम आम जीवन में चरितार्थ करिपारुछे, लोक मानक पाखरे पहुँचाई पारुछे। ता भितरु जड़े अन्यतम सबुठारु अलगा जे बारी ही पड़ती, हुए तो से राजनीति रे कौनसी पद पदवी रहिबाकु चाहि नाहंती, से बहुत बड़ आईएएस भली चाकरी मध्य से ताकू छाड़ी देइचंती, सबु केवल समाज रे परिवर्तन आनिबा पाई। हाँ दर्शक बंधु, आम कहूचु से भली जड़े नेता जहाँ को समस्ते जेपी भाव में जानती आमे तांकु जानू लोकनायक जयप्रकाश नारायण भाव में। आज तांकर जन्मतिथि, तेणु तांकरी कार्यधारा तांकर दर्शन तत्व विषय आलोचना करने आज आम आम स्टूडियो को यह स्वतंत्र कार्यक्रम को डाकिचु दुई जन से भली व्यक्तित्व को। जड़े होती डॉक्टर गिरीश प्रसाद स्वाई, शिक्षाविद एवं गवेषक। गिरीश बाबू आपन को स्वागत करुच्ची कार्यक्रम को। आमर जे अन्यतम अतिथि अच्छा से होउचंती भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सरोज सामल महोदय। सरोज बाबू आपन को स्वागत करुच्ची बहुत बहुत कार्यक्रम को। दर्शक बंधु, आम मन भितर जहाँ प्रश्न अच्छी ता विषय आम उत्तर खोजा एवं आमर जो मैंने अच्छा विशेषज्ञ से आमको कह। मु प्रथम जी डॉक्टर गिरीश प्रसाद स्वाई कति को। गिरीश बाबू, मुझे जानी आपण बहुत अध्ययन कर गवेषणा कर जयप्रकाश नारायण को ऊपर केमिति थिला तांकर जो जितेबाला तांकर आम इतिहास पढ़ू, तांकर जीवनी कथा पढ़ू, गोटे सब गोटे अलग कथा लगे। कारण अमेरिकार शिक्षा सेठी मार्क्सिस्ट चिंताधारा रहिला, से भारत को आसिले, एठी आसिक से पुणी शिक्षा ग्रहण कले, परिवर्तन आनिया को चाहिए, राजनीति जोग देले, पुणी राजनीति छाड़िले, किंतु बेसी सफल हेले राजनीति अवसर नेबा परे। तो तांकर जो पिला बेलर शिक्षा व्यवस्था कौन केमिति थिला? जदि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को विषय आम आलोचना करवा, आम प्रवर्तित समय राजनीतिक चिंता नायकों विषय जदि गोटे तुलनात्मक समीक्षा करवा, दुई प्रकार राजनीतिक राष्ट्रनीतिज्ञ और चिंता नायक विश्व में प्रतिभात होती। केते जन समयर स्रोतर अनुकूल प्रवाहित होती, से माने चेष्टा करती समाजर तथाकथित राजनीतिक धारा को आपणी से ख्याति जश अर्जन करने। आउ के जन विपरीत दिगरे प्रवाहित होती, से माने समाजर मोड़ बदल दियंती, जो मान को युग प्रवर्तक कह जाए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जड़े युग प्रवर्तक कहले अत्युक्ति हो ना। आज्ञा आपन जानिथिबे बहुत कम बयसरु से तांकर शिक्षा समाप्त करिकरी विदेश जाइथिले। आज्ञा युक्तराष्ट्र अमेरिका सेतबेले जो लिबरल थिंकिंग गोटे मुक्त साम्यवादी चिंताधारार गोटे मुख्य पीठ भाव में गणा जाउतिला। तेणु तांकर जो शिक्षा जीवन थिला आपन देखिथिबे, तांकर जीवन भी प्रत्येक कार्य महात्मा गांधी द्वारा अनुप्राणित होता है। प्रथम जो से शिक्षा जीवन आरंभ कले, तांकर कॉलेजिएट स्कूल जो से पढ़ुले, तांकर स्कूलिंग से पाटना मिलित प्रोविंस सेटा गोटे प्रमुख स्कूल थिला। से प्रथम गोटे सांगसाथी मान सांगरे गोटे सुजोग मिलला मौलाना अबुल कलाम आजाद गोटे भाषण शुणा। मौलाना अबुल कलाम को भाषण एते उत्प्रेरक थिला, से भाषण रे राष्ट्र गठन आ सामाजिक जीवन को अनुप्राणित करने एभली ओजस्विनी मंत्र थिला जे लोकनायक जयप्रकाश से स्थिर कले जे मो जीवन रो मोड़ बदलीगला। मौलाना अबुल कलाम आजाद भाषण रे से तांकर शिक्षा जीवन समाप्त हो से जो युक्तराष्ट्र अमेरिका गले, तांकर मूल चिंताधारा थिला से जो मार्क्सवाद और कम्युनिस्ट चिंताधारा रे केमती अनुप्राणित हो पड़े। आपण तांकर शिक्षा जीवन देखिए, से प्रथमे सुजोग पाइथिले बर्कले रे रसायन शास्त्र अध्ययन करने। सेठी अल्प दिन पढ़िला परे हठात देखिले सेठिकार जो पाठपढ़ा ढांचा और तांकर जो खर्च एते बढ़ीगला। आपण जानिछन्ती से व्यक्तिगत भाव में किसी अर्थ संग्रह करी
ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତାର ଫିସ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସର୍ବହରା ସମାଜର ଯାହା ଯାହା କାମ କରିବା କଥା ସେ ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବହରା ସମାଜର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ହୋଟେଲରେ ବାସନ ଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ବି ସେ ବିଭିନ୍ନ, ଉପରକୁ ହଁ, ଗୋଟେ ଉଠିଛନ୍ତି। grassroots- ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଆସିବି। ସରୋଜ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ପ୍ରବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ବର୍ତ୍ତମାନର କଥା ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ବେଳର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ବେଳର ଜେପି ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଆମେ ହାସଲ କରୁଛେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଜିର ସମୟର ଗୋଟେ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେହି ସମୟକୁ ଫେରିଯିବା, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି ସରୋଜ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସମାଜ। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ? ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମାଜବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ କଥା ଗିରୀଶ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଥିଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କେଉଁଠି ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ୱିସ୍କନ୍ସନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MA ସୋସିଓଲୋଜିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ MA ସୋସିଓଲୋଜିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, MAର ସିଲାବସ୍ରେ ସେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଥିଲା। ମାର୍କ୍ସିଜିମ୍ରୁ ଆସିଲା ସୋସିଆଲିଜିମ୍, ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ହେଲା ସମାଜବାଦ। ସମାଜବାଦ କହିଲା ଯେ ସମାଜରେ ଥିବା ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନକୁ କେମିତି କମେଇ ଦିଆହେବ। ତାପରେ ସେ ସଂଘର୍ଷମୟ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ଜୀବନ, ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ରାଜନୀତିକି ଆସିଛନ୍ତି। କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ସେ ନିଜକୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜେପି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହୁଏ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା 1942 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟର ହିରୋ ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ। ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଠି ବି ସମାଜବାଦର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଆଜି ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି। ଆଜି ମୋଦିଜୀ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଏକ ଦଲାଲି ବିହୀନ, ଏକ କରପ୍ସନ୍ ବିହୀନ, ଦଲାଲି ମୁକ୍ତ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିହୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜେପି ଯେଉଁ କଥା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଧନୀ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଭିତରେ, ଧନୀ ଆଉ ଗରିବ ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନଟା କମିବ। ସେ ବ୍ୟବଧାନ କେମିତି କମିବ? ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଦଲାଲି ମୁକ୍ତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କମିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶ ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନରେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋଦିଜୀ ଆଜିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଜନନାୟକ, ଲୋକନାୟକ କ'ଣ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେପିଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଜେପି ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବଶକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କହେ, ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି, ଜେପିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଉଛି युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी न हारा, एक निमिष की बात नहीं है चीर संघर्ष हमारा। अर्थात गोटे राष्ट्र थिबा युवक माने हारी जाई पारंती, किंतु जो युव सुलभ मानसिकता अच्छी, जो युव सुलभ जो क्रिएटिविटी अच्छी, तार केबे हेले शेष नाही। एवं सेथिपाई से जेतबेले संपूर्ण क्रांति करिसंती, टोटालिस्टिक रिवोल्यूशन, से टोटालिस्टिक रिवोल्यूशन रे भारत वर्षर प्रत्येक कॉलेज सरोज आम आसवा से जो टोटाल रिवोल्यूशन आप संपृक्त क्रांति कथा कहून। डॉक्टर स्वाई, ये गोटे बड़ कथा हूँ जितेबाला आपण इतिहास भी कहे, आप जानी जितेबाला जयनारायण द्वितीय विश्वयुद्ध बेलू से मना कले जे ना भारतीय सेना से जोग देवे ना, जेल जावाक पड़ा। दुई थर से जेल जाइए। এবং ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଡେସ୍କ ନୁହେଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ଜଣା ଯେଉଁ ଦଳର ଥିଲେ ସେ ସେହି ଦଳର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଆସିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି ଆଉ ଥରେ ଜୋର ଦେଇ କହିବି, ଛାତ୍ରମାନେ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମାଜକୁ ମୋଡ଼ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବେ, ଏ ଭାବନା ଶିକ୍ଷା ଜୀବନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଆସିଥିଲା।
जोटा सरोज बाबू कहते बर्कलेरू से शिक्षा आरंभ कले विस्कन्सिन को गले अभाव जंत्रणा भितर लड़ई करी से पढ़िले किंतु आपण शुणी आश्चर्य हे विस्कन्सिन विश्वविद्यालय रे सोशियोलॉजी बा समाज तत्वर छात्र थिला बेले से गोटे आर्टिकल लिखिथिले समाजवाद एवं राष्ट्र नीति उपरे आउ से आर्टिकल वाज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट आर्टिकल इन यूनाइटेड स्टेट्स तांकर प्रतिभा संपर्क में समग्र विश्व जानिला जे विस्कन्सिन विश्वविद्यालय जड़े समाज तत्वर स्नातकोत्तर छात्र जो आर्टिकल लिखिले से सारा विश्व चमत्कृत हो गला। और आपन शुणी आश्चर्य हे जवाहरलाल नेहरू भारतर प्रथम प्रधानमंत्री जितेबाला जयप्रकाश फेरिले भारत को तांकर आमंत्रण क्रमे से प्रथमे कांग्रेस पार्टी रे जोग देले एवं कांग्रेस पार्टी रे जोग देइकरी तापर किछिटा चिंताधारा रे परिवर्तन तांकर जेतेबाला आवश्यक होला से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोली गोटे सीएसपी गठन कले जो समाजवादी पार्टी चिंताधारा आपण जानिछन्ती से समय छात्र छात्री मान विप्लव को लेकिन कवि माने विशिष्ट कविता लिखिले आमर ओडिशा रे बहुत कविता लिखाला से गोटे प्रमुख कविता थिला छात्र ही नेब दीक्षा छात्र ही देव शिक्षा अत्याचार रे अराजकता रे बिजुली खेलिब छात्र शरीर पृथ्वी करिब छात्र शरण भिक्षा आउ के जन विप्लवी कवि आउ गोटे पाद आगु को जाई लिखिले विप्लव मोर यूनिवर्सिटी ध्वंस ताहार गेट छात्र समाज मर्म वेदना झड़र मु ग्राजुएट जयप्रकाश नारायण गोटे झड़र ग्राजुएट थे आप देखो एत उच्च शिक्षा पाइला परे भी साधारण वेश पोशाक साधारण मनीष भली चलनी सहित से भारत को फेरिले एवं आपण जो जेल कथा कहते नासिक जेल रे आ जो जो प्रमुख जेल रे से रही आपण चमत्कृत हे शुणिकी जो मनीषी मान सहित सी रहिले से माने समाज मोड़ बदल देले तांकर जो माने जेल मेट इनमेट थिले ता भितर राम मनोहर लोहिया थिले विशिष्ट चिंतानायक माने थिले बिहार रो जे परवर्ती समय प्रथम मुख्यमंत्री हेले सी भी सेतिर थिले हां से कथा भी जोटा माने आपण कथा इतिहास रे जो कथाटा कहै जाय छी जीवनटा आरंभ होला आपण बोधे सुनिथिबे निश्चित जे जयप्रकाश नारायण प्रथम नेतृत्व नेले 7-8 जन स्वाधीनता संग्रामींकर जो माने जेल रो पाचेरी डेंकरी पळेले ये बोधे प्रथम व्यक्तित्व जयप्रकाश थिले जे अन्य मान द्वारा जतिकी प्रभावित होई नाहंती निज गुण बଳରେ अन्य मान को प्रभावित करि परिचंती सेटा गोटे बड़ कथा आसीबी आपण पाकु सरोज बाबू आपण कति कि जीवी जे आरंभ होईची तांकर जीवन जो वैप्लविक जीवन बिहार रिवोल्यूशन केमती थिला देखंतो अत्यंत स्पष्ट भाव रे कहि रखुची तांकर वैप्लविक जीवन रो आरंभ होईची भारत छाड़ आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट रे जोटी तांको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट को आगला किंतु सेटा होची प्राक स्वाधीनता समय रो मूवमेंट किंतु स्वाधीनता परवर्ती मूवमेंट जेतबेले देखिबे जेतबेले समग्र देशर गोटे धारणा थिला जे कोन स्वाधीन भारत वर्ष रे सब लोक भलरे रहिबे खुशी रे रहिबे धनी दरिद्र भितर तफात कमी जीवो देश स्वाधीन हला देश स्वाधीन परे जननायक लोकनायक जयप्रकाश सी केबे हेले कोनोसी पदपदबी रे रहिलेनी किंतु सी देखिले जे सरकारी शासन कलर केमिति अपव्यवहार होची सरकार रे थिबा लोक माने केमिति निजर व्यक्तिगत उद्देश्य को चरितार्थ करिया पई राष्ट्र क्षमता को अपव्यवहार करंती सेटा को जेतबेले देखिले तांकर स्वाधीनता परवर्ती जो वैप्लविक चिंता चेतना एवं कार्यक्रम आरंभ हला से कार्यक्रम आरंभ हला सत्यव्रत बाबू आपण जो कथा कहले बिहार मूवमेंट बिहार रे से कौन कले यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज रो स्टूडेंट को ऑर्गेनाइज कले जो प्राइस बढ़ुला साधारण जिनिसर दर दाम बढ़ी जाउथला जो भ्रष्टाचार होथला जो दुर्नीति होथला तत्कालीन प्रधानमंत्री विथ ड्यू रेस्पेक्ट माननीय इंदिरा गांधी जी थिले तांका विरुद्ध रे से विप्लव कले जोठी पुलिस फायरिंग कला सेठी 8 जन स्टूडेंट मला परे वर्तमान जयप्रकाश का नेतृत्व रे समग्र पृथ्वी समग्र देशर छात्र माने यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज रो छात्र माने एकत्रित हेले आसिले वर्तमान कोठी के ना रामलीला मैदान दिल्ली को आसिले 1 लाख लोक गोटे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण नेतृत्व जी कि कौनसी मंत्री नथिले पदपदबी रे नथिले साधारण गोटे डाकरा रे 1 लाख छात्र छात्री सेठी ऑर्गेनाइज हो गले एवं से कौन स्लोगान देले भारत वर्ष को केमिति दुर्नीति मुक्त करिवे भ्रष्टाचार मुक्त करिवे आ गोटे डायमेंशन मु कहूची आज देखंतु जयप्रकाश नारायण मूवमेंट परे आपण भारत वर्ष सारा देखिबे जेते सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर तैयारी होइचंती मुख्यमंत्री हुअंतु बा प्रधानमंत्री हुअंतु सब अधिकांश मुख्यमंत्री राज्यर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्रींकर आरंभ होइची राजनैतिक कैरियर जेपी मूवमेंट रु एथरो जणा पड़े
जेपी जी कि कौन करथिले जे संग्राम करथिले संघर्ष करथिले हतोत्साह भी गोटे समय होते दुर्नीति की देखिकी से वर्तमान जुगस्रष्टा हो गले भारतीय राजनीति रे से बहुत महान नेता को सृष्टि कले यही परिप्रेक्षी रे तांकर व्यक्तित्व को लक्ष्य करी एक हिंदी रे एक कवि जने कविता लिखिचंती कहा को जेपी को नहीं की जे पथ पर चलते चलते ही वह रहा बन गया तिल तिल कर जलते जलते ही दहा बन गया वह कैसा था भक्त वो कैसा था भक्त स्वयं भगवान बन गया ठीक अच्छे सरोज बाबू से जो हाँ से जो कथा आप कहते जे गोटे गोटे आदर्श को एत पाथेय करी से स्तर में जो पहुँची जा जो गोटे आप कहते समस्त मनरे समस्त हृदय रहा भगवत चिंता भली आसवा डॉक्टर स्वाई ये गोटे कथा आसूँ बिहार रिवोल्यूशन गला बिहार मुवमेंट गला से आरंभ कले परवर्ती समय आसिले टोटाल रिवोल्यूशन जोटा को आम संपूर्ण क्रांति बोली कहूचे किंतु सब बड़ कथा हूँ से बेलर संपूर्ण क्रांति एबेकार युव समाज प्रति केमिति भाव रे जड़ित होईची केमिति भाव आंकु आगु नौची ता विषय कहबे सरोज बाबू बहुत सुंदर भाव में आलोचना करुले एवं कहले जे किभली भारत वर्षर बहु प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तांको द्वारा अनुप्राणित होईची आपण एटा बहुत बेले कहला बेले अन्य माने आश्चर्य होंती भारत वर्षर अधिकांश शिक्षाविद एटा जानिछंती और साधारण जनता भी जानिछंती भारतर 5 ରୁ 7 जन प्रधानमंत्री सीधा सड़क पट्टशिष्य थिले जयप्रकाश नारायण आज्ञा आपण चंद्रशेखर कथा कहतु श्रीमती इंदिरा गांधी जदिओ नीतिगत दृष्टि विरोधी थे कि जयप्रकाश नारायण जीवन में तांकर समाजवादी चिंताधारा भी से बहुत छात्री हिसाब से शिक्षा लाभ कर इंद्र कुमार गुजराल परवर्ती समय प्रधानमंत्री हेले चौधरी चरण सिंह जो माने बहुत समय भारत वर्षर साम्यवादी चिंताधारार सूत्रधर भाव में जयप्रकाश कटु शिक्षा लाभ कर मुझे आपड़ जोटा कहले जो टोटाल रिवोल्यूशन रे से मूल चिंताधारा शिखिले कार्ल मार्क्सकर विस्कन्सिन यूनिवर्सिटी रे जेतेबेले से मार्क्सिज्म पढ़िले विस्कन्सिन यूनिवर्सिटी सेतेबेले मार्क्सिज्म रो गोटे पेंडल बा गोटे मुख्य पीठस्थली बोली धरा जाउथिला एवं सेठी कार्ल मार्क्स को पढ़िले जी सेतेबेले तीव्र आह्वान देले वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट योर चेंज सारा विश्वर सर्वहरा समाज एकाठी हुओ आ तुमको जदि हरैबार अच्छी केवल तुम श्रृंखल आ तुम बेड़ी आतेबले कार्ल मार्क्सकर वैप्लविक चिंताधारा थिला दुईटा प्रमुख तत्व सेटा हूँ जो बुर्जुआ प्रोलेटेरिएट मान भितर भेद जो शोषक समाज और शोषित समाज अलग जयप्रकाश नारायण जोर दे कहले जे सरकार सब गोटे शोषक समाजर अंग प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन गवर्नमेंट इज आल्सो इंक्लूडेड तेणु से कहले विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट जो सरकार अधिक जोटा एबेर प्रधानमंत्री भी जोर देकरी कहउचंती लेस ऑफ गवर्नमेंट मोर ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस कम सरकार अधिक उत्तरदायित्व जोटी बहु राज्य सरकार भी आपन देखिथिबे से कथा को अनुसरण करुचंती एवं बहु राज्य सरकार अग्राधिकार भित्तिरे भी सेटा को गुड गवर्नेंस जेमति हमरो ओडिसा रे भी तार मॉडल भी तैयारी हेची जे लेस ऑफ गवर्नमेंट एंड मोर ऑफ गवर्नेंस जयप्रकाश सेटा कहले कार्ल मार्क्स सेतले कहिथिले विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट राज्यर शोषक व्यवस्था शोषण व्यवस्था लोप पाइब से चिंताधारा आनिले जोटा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से थिला ये साम्यवादी चिंताधारा आनिबा सहित से विप्लवर सूत्रधार हिसाब से भारत में कहले जोटा लेनिन कहिथिले आपण सुनिथिबे जो अक्टोबर विप्लव पर जेतेबेले जार मानकर पतन हैला एवं रशिया रे साम्यवादी चिंतानायक माने आसिले शासन को लेनिन कर माँ तांको गोटे भल प्रश्न करथिले लेनिन को माँ कहिथिले तमे कहूथिल जार को पतन हैला परे देशर रूप बदलिबो एवं साम्यवादी चिंताधारा आसिबो किंतु एबे जो साम्यवादी शासक माने आसिले से माने जार को अधिक अत्याचारी व्यवहार करुचंती लेनिन हसी हसी उत्तर देइथिले देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन क्राउन ऑफ द जार एंड कैप ऑफ ए कमिसार खाली टोपी बदली शासन बदलिनी जयप्रकाश नारायण लेनिन कर समान प्रश्न भारत में उठेले जे आमे तो कहूथिलु गोरा शासक जिबे कला शासक आसिबे आमे चलाउछु देश आमरी नार आमे नाउरी ताले गोरा शासक कोटू अधिक अत्याचारी भाव में कला शासक केमती व्यवहार करुचंती यही प्रश्न जो उठेले समग्र ब्यूरोक्रासी प्रति समग्र राजनीतिक नेतृवर्ग प्रति एटा गोटे विराट चैलेंज है जयप्रकाश को कारावरण करिया पड़ला किंतु आपण शुणी आज भी आश्चर्य हे आज भी बहुत प्रधानमंत्री जयप्रकाश विप्लवर मंत्र को लेकर तांकर शासन चलेले आज जदि गुड गवर्नेंस कथा आसूची आपण अटल बिहारी वाजपेयी ना कहते अटल बिहारी वाजपेयी जो क्रांतिकारी गुड गवर्नेंस पॉलिसी थिला अब्दुल कलाम जो पीपुल्स
ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଟୁ ପିପୁଲ ଥିଲା ଯେଉଁ ପଲିସି ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ये ସବୁ ଆସିଛି ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର ଟୋଟାଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନର କନସେପ୍ଟରୁ। ଆଜି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଦି ଭାରତ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟିର ବାର୍ତ୍ତା ଏତେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ଆମେ ଆସିବା ସରୋଜ ସାମଲଙ୍କ ପାଖକୁ। ସରୋଜ ବାବୁ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ। ଆମେ ମନେ ପକାଉଛେ ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନାର କଥା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛେ ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଯେଉଁ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଶାସନ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମୁକ୍ତ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେବନି ସେଇ ମୁକ୍ତ ଶାସନ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ହୁଏତ ଆମେ ହରାଇଛେ। ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବା ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ହେଇଛି। ତେବେ ଆଜାଦୀ କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଆଉ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର? ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୋଦିଜୀ ସେସବୁ ଯେଉଁ ମେଜର ନେଇଛନ୍ତି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଅଟଳଜୀଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ହିସାବରେ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନିହାତି ଆଗକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେବ ଯେଉଁଠି ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜନେତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ ବୋଧ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବି ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ 3 ଜଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜନନେତା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ପପୁଲାରଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧୀ କହୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି କିଏ ଆସନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ, ଆଉ ତୃତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ଜନତା ଉପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରିଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଚରଣକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନୀତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ମୋର ଏଇ ଆଶା ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ ଏଇଠି ଯେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ସରୋଜ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଯଦି ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ତ ମାନେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। କେବଳ ଆମେ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପରିବାରର ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଟେ ହେଉ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର ଯାହା ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥିଲା ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥିଲା ତାହା କ'ଣ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବଶୀଳ ହେବା କଥା ହେଇପାରିଛି? ହଁ ଏବେ ମୁଁ ସରୋଜଙ୍କ ଆଲୋଚନାରେ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଯୁବକଙ୍କୁ ନେଇ ହେଇଛି। ଆପଣ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁଟା ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଗେନଷ୍ଟ କରପ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେଇଟା ବି ତାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକରି ରହିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ଉତ୍ତର ମାଗୁଛି ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମୋ ସରକାର କଥା କହୁଛୁ ସିଟିଜେନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅର୍ଥରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେତନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ହେଉଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ସବୁ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଅଛି। ଏହି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଜି ଆସୁଛି ଆଜି ପ୍ରଶାସନର ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଯାଇଛି ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୋଇଛି। କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହାଜ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଆକାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ଟୁ ହିମ୍ and what type of accountability is expected from the government। এই জিনিসটা আজ জয়প্রকাশ সেই স্বর প্রথমে উঠাইলে যে কৌশি শাসন ব্যবস্থা সাধারণ জনতার স্বরକୁ চাপি পারিবনি। আউ যদি আমি দেখুছু যে 5T র কথা বি আসুচি যে ট্রান্সপারেন্সি, টিম ওয়ার্ক, টাইমলিনেস, টেকনোলজি আর ট্রান্সফরমেশন, স্পষ্টতা বা পারদর্শিতা, দলগত মনোভাব, সময়ানুবর্তিতা, প্রযুক্তি এবং রূপান্তরীকরণ
ଆଜ୍ଞା ये सब कथा जयप्रकाश नारायण तांकर रचना कहते आप देखो तांकर जो प्रसिद्ध रचना नेशन बिल्डिंग सोशलिज्म उपरे सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जयप्रकाश नारायण आप देखिए 7 ରୁ 8 खंड बही अच्छी सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जयप्रकाश नारायण समाजवाद इतिहास को से व्यापक भाव में विस्तृत भाव में समीक्षा कर बोधे कौन राजनेता एते सुंदर सावलील भाव में समाजवाद को बुझे ना सबुठ बड़ कथा जयप्रकाश नारायण लिखिं जे सोशलिज्म इज नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉवर्टी इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिचेस गरीब अच्छी जड़े आम समस्ते ताको साहाय्य करने गरीब हो से प्रकार समाजवाद रे जयप्रकाश नारायण विश्वास करूँ सी युक्तराष्ट्र अमेरिका पाठ पढ़ी पुंजीपति मानकर कैपिटल युक्तराष्ट्र अमेरिका पढ़िक भी सर्वहरा स्वर उठे ए प्रकार समाजवाद गोटे भिन्न समाजवाद सी कहले समाजवादी चिंताधारा कहूँ गरीब लोकटा को आम उठेक धनी स्तर को आनिबा अति धनी स्तर लोक किछिटा सैक्रिफाइस करिवो बा बलिदान देले गरीब लोकटी भी धनी हो पारिबो सोशलिज्म इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिचेस नॉट पॉवर्टी ठीक अच्छे डॉक्टर स्वाई सरोज बाबू ये आपण पाक आसबि आम जदि देखा हे तो आमको कथा स्वीकार करने पड़ो जे जयप्रकाश जो दर्शन तत्व जो मानसिकता से जहाँ ता हुए तो 100% आम युवगोष्ठी पाखरे सेतिकी सरल भाव में पहुँची पारि ना कौटी आम भी से हे तो विफल हो जाइए पहुँचवाई आपन कौन भावुं वर्तमान समय कौन आम पदक्षेप नवा जहाँफल से चिंताधारा को आम प्रत्येक युवक पाखे प्रत्येक मनीष पाखे पहुँचे पार हाँ देखो जयप्रकाश नारायण 1975 मसीहा समय से सब टोटालिस्टिक रिवोल्यूशन कथा कहते जो इमरजेंसी चलता नेशनल इमरजेंसी चलता से समय कथा आ भितर कौन है 45 वर्षर व्यवधान है जयप्रकाश नारायणकर जो आदर्श राजनैतिक आदर्श अच्छी जो तत्व अच्छी से तत्वर व्यापक एवं विस्तृत प्रचार और प्रसार हवा दरकार आजिकल तो प्रसार और प्रचार विभिन्न माध्यम अच्छी सामाजिक गणमाध्यम हूँ बड़ माध्यम सबुठ बड़ माध्यम ता बाद भी जदि स्कूल करिकुलम रे जयप्रकाश नारायणकर फिलोसफी लिखा जाए निश्चित भाव छात्र छात्री माने ताकू पढ़िबे एवं ताकू पढ़िला परे ता द्वारा अनुप्राणित हेबे कारण गोटे व्यक्तिर मृत्यु अच्छी किंतु गोटे आदर्शर मृत्यु नाही जयप्रकाश नारायण मरी जाइछन्ति किंतु से जो आदर्श जो दर्शन दे जाइछन्ति से दर्शन चिर अमर से दर्शन को चिर अमर करी रखिया पाई एवं आगामी वंशधर मानक पाखरे प्रत्येक व्यक्ति पाखरे पहुँचाया पाई तार व्यापक प्रचार और प्रसार पाई विभिन्न मीडियम को हमको यूज करिवार अछि ताहले सब जो दिन पर्यंत समग्र पृथ्वी रे सूर्य चंद्र थिबे सेही दिन पर्यंत छात्र समाज युवा समाज पाखरे जकन संपूर्ण क्रांतिर प्रेरणा निश्चित रहुथिबो आउ से प्रेरणार उच्च हेकी रहिथिबे चिरकाल पाई लोकनायक जननायक महान राष्ट्र नेता जयप्रकाश नारायण डॉक्टर स्वाई मुझे मोर ऑब्जर्वेशन हिसाब से कहबी गोटे पद कविता आज जदि जयप्रकाश नारायण गोटे कालजयी हिंदी कविता अच्छी जहाँ तांको जीवन आदर्श को सरोज बाबू बहुत गुड़े कविता कथा कहले गोटे कविता जदि तांको जीवन आदर्श को सर्वापेक्षा अधिक प्रतिफलित व रिफ्लेक्ट करुच्ची से कविताटा हूँ जावेद अख्तरकर लिखित क्रांतिकारी कविता फाइटर। जिंदगी है तो ख्वाब है तो मंजिलें हैं तो रास्ते हैं तो फासले हैं तो मुश्किलें हैं तो बुलंदियाँ हैं तो हौसला है तो विश्वास है क्योंकि ज़िंदगी की हर मोड़ पर इंसान एक फाइटर होता है और फाइटर हमेशा जीतता है। जयप्रकाश नारायणकर स्वास्थ्य अवस्था खराब थिला बेले भी से लड़ीचंती जड़े तांकर साथी तांको कांधरे पिठीरे बोहिकिरी नहींकरी प्राय 240 किलोमीटर पादरे यात्रा करिसंती तथापि जयप्रकाश हार मानि नाहंती तांकर विप्लवी चिंताधारा शेष पर्यंत बंची तेणु जयप्रकाशकर अवर्तमान भी से चिंताधारा एबे भी युव संप्रदाय को अनुप्राणित करुच्ची यही वार्ता ए कविता मिलूँ। दर्शक बंधु सत कथा जीवन थिले स्वप्न अच्छे स्वप्न थिले रास्ता अच्छे रास्ता थिले विभिन्न प्रतिबंधक अच्छे और तापाई मते समाधान करिवार रास्ता अच्छे। गोटे कथा जयप्रकाशकर कथा को जदि आपण हृदबोध करें चिंता करें ताहले सफलता निश्चय मिलिबो। एथिपाई आज आलोचना अंशग्रहण कर आमर दुई जन जे विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश प्रसाद स्वाई और सरोज सामल महोदय को आम दूरदर्शन केन्द्र भुवनेश्वर तरफ अनेक अनेक धन्यवाद। दर्शक बंधु ये विदाय दिंतु नमस्कार।